लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो जानकी, जो बात मुरली ने कही है वो मैंने सब सुन ली, लेकिन घबराओ मत, ये बात मैं किसी से कहूंगा नहीं। मेरी भी एक सलाह है। जो बात मुरली कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था। तुम मुरली के साथ भाग जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वेद पुराणों के पन्नों को पलट कर देखो। बृहस्पति की पत्नी चांद के साथ भाग गई, जो उसके पति के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता था। क्या लोग उसे पतिव्रता नहीं मानते? राम के पांव से टकराकर मनुष्य का रूप धारण करने वाली एलिया, जिसके बारे में सब जानते हैं, क्या लोग उसे पतिव्रता नहीं मानते? किसकी मजाल है कि 5 पतियों वाली द्रौपदी को पतिव्रता ना माने इस देश में? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मुरली के साथ भाग जाओ, सुख शांति की जिंदगी बिताओ। तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो। ये किसान पति, हमेशा रोती हुई बच्ची, सोच लो कि ये एक गंदा भयंकर सपना था। इन सब बंधनों को तोड़कर तुम हवा में एक आजाद पंछी की तरह लहराओ। जाओ। ये अभी तक नहीं सोई? नहीं। खाना खा लिया तुमने? मैं खाऊं ना खाऊं तुम्हें क्या, तुम जाकर खा लो। मुझे भूख नहीं। तुम्हारी मर्जी। बच्ची का रो रो का बुरा हाल हुआ जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? मैं कुछ सोच रही थी। वैसे भी 24 घंटे से रोने के सिवा आता ही क्या है? चुप! तुम माँ हो या क्या हो? माएं अपनी औलाद की जरा सी आहट पर गहरी नींद से घबरा कर उठ जाती हैं। तुम्हारी बच्ची तुम्हारे सामने रो रही है और तुम ऐसे बैठी हो जैसे तुम इंसान नहीं पत्थर हो। क्या हुआ तुमको आज? झगड़ा करने की ठान कर बैठे हो क्या? मैं कुछ सोच रही थी, इसीलिए ध्यान नहीं गया उस तरफ। वैसे भी तुम्हारा ध्यान इस घर में रहता ही कब है? हर घड़ी न जाने कौन सी दुनिया में खोई रहती हो। आज तक तुमने कभी अपनी बेटी को सीने से लगाकर प्यार से दूध पिलाया है? नहीं। कभी अपने पति के साथ 2 घड़ी बैठकर प्यार से 2 निवाले खिलाए? नहीं। न तुम्हें अपने पति की फिक्र, न अपने परिवार की। तुम्हारे ख्यालात अलग हैं, तुम्हारे सपने अलग हैं। हाँ, मेरे सपने अलग हैं, मेरे ख्यालात अलग हैं। मुझे क्या सुख मिला तुमसे शादी करके? सुबह शाम जानवरों को पानी पिलाना, खेतों में तुम्हारे लिए खाना लाना, और उसके बाद 24 घंटे रोती हुई इस मनुष्य को बहलाते रहना। बस यही ना? जानकी! चिल्लाते क्यों हो? सच कड़वा लग रहा है ना? अपने माँ बाप के कहने पर गलती से तुमसे शादी कर ली और अपनी खुशियों का गला अपने हाथों से घोंट डाला। जानकी, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं जाहिल तुम्हें पहचान न सका। मैं अपने प्यार में इतना अंधा था कि मैं समझ न सका कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है या नहीं है। यही गलती थी मेरी। मैं समझता था कि शादी के बाद तुम अपना घमंड छोड़ दोगी, रवैया बदल दोगी। यही गलती थी मेरी। जानकी, औरत में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो इंसान को भगवान बना सकती है, और अगर चाहे तो उसे जानवर। भगवान बनाने की शक्ति तो तुम्हें है नहीं। कम से कम मुझे जानवर तो मत बनाओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें जानवर बनाने वाली? जानवर बनाए नहीं जाते, बल्कि पैदाइशी होते हैं। तुम्हारी परवरिश जानवरों की तरह हुई है, इसीलिए तुम दूसरों से जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो। जिसे मैं चाहता उसने एक ना चाहने वाले से शादी करके अपनी जिंदगी नर्क में डुबोली, जिसका जिम्मेदार मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? इसलिए मैंने इस शराब को अपना लिया ताकि
कि इसमें डूबकर अपना सब कुछ भुला दूं। के पन्नों को पलट कर देखो, बृहस्पति की पत्नी चांद के साथ भाग गई, जो उसके पति के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता था। क्या लोग उसे पतिव्रता नहीं मानते? मैं आज रात 12 बजे गांव के बाहर जो बाग है वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम आ गए तो ये शराब मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये किसान भागी हमेशा रोती हुई बच्ची, सोच लो कि ये एक गंदा भयंकर सपना था। तो मेरे साथ चलो। तुम मुरली के साथ भाग जाओ। तो मेरे साथ चलो। जाओ, मुरली के साथ भाग जाओ। मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगत प्रसाद जी, याद है जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था तो तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी एक हीरा है और मैं एक कंकड़। अब देखो, तुम्हारी हीरे जैसी बेटी किसी के साथ भाग रही है। तुम्हें सुबह पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी एक हीरा है, ये रास्ते का एक मामूली सा पत्थर। सुनिए पिताजी, कहाँ जा रहे हैं आप? तुलसी के बाग में ये भंग का पौधा कहां से पैदा हो गया? जब तक मैं इसे काट कर नहीं फेंक दूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, उस भंग के पौधे को पैदा करने का पाप मैंने किया था। पहले मुझे मार डालिए, फिर उसकी जान लीजिए। शांता। हाँ, मुझे मार डालिए, फिर उसकी जान लीजिए। तुम भगवान हो, तुम्हारी रोज पूजा करनी चाहिए। मैंने सोचा था और इसी यकीन से जी रहा था कि भूखों का पेट भरकर जो मुसीबत में है उनकी मदद करके मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा जीवन सुख और शांति से बीत सकता है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों? बेटे, तुम्हें बेटा कहने का तो मुझे कोई अधिकार नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पूरा अधिकार है कि मुझे धिक्कार दो, मुझे मारकर यहां से निकाल दो, मुझे गालियां दो। नहीं बाबूजी, मैं आपको बुरा क्यों कहूंगा? इसमें आपका क्या दोष है? मेरा दोष यही है कि उस कलंकनी ने मेरे घर में जन्म लिया। तुम्हारे पल्ले से बांधकर
मैंने तुम्हारे जीवन में आग लगा दी। इन्हीं हाथों से कन्यादान करके वो नागिन तुम्हारी झोली में डाल दी, जिसने तुम्हारे संसार को डस लिया। ये सारा सारा दोष मेरा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे खोजूंगा, तलाश करूंगा, उसे खींचता हुआ लाऊंगा और बड़े गांव के बीच उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर उसके खून से तुम्हारे पांव धोऊंगा। तब तो मुझे क्षमा कर दोगे ना बेटे? मुझे माफ कर दोगे ना? बाबूजी, मेरी इज्जत की चिता तो पहले ही जल चुकी है। अब उसे मारने से क्या वो इज्जत वापस आ जाएगी? उसके टुकड़े टुकड़े कर देने से क्या मेरा गुजरा वो वक्त लौट आएगा जो हमारी परवाह किए बगैर हमें छोड़कर चली गई? उसके बारे में सोचना या जोश में आना बेकार है। अब तो यही कर सकते हैं कि हम उसे भूल जाएं। यही बेहतर होगा बाबूजी, यही बेहतर होगा। आइए 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 साहब। आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। आपने शादी कर ली, हम लोगों को बताया भी नहीं। कब की शादी? तुमने आते ही सवाल करने शुरू कर दिए। जाओ और जाकर मेम साहब का सामान जी अच्छा। इधर आओ, ये बैग लो और मेम साहब को ऊपर लेकर जाओ। अच्छा आइए आइए मालकिन, आइए आइए। ये है आपका कमरा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मेरा नाम गिरिजा है। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, आप जगत प्रसाद जी की बेटी जानकी है ना? पर मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई है। मगर आप यहाँ इस तरह? तूने अभी अभी कहा था ना कि ये जगत प्रसाद जी की बेटी है, बराबर? हाँ। हैं? और इसका ब्याह उनके दोस्त के बेटे के साथ हुआ है, बराबर? हाँ। और इसने एक बच्ची को जन्म भी दिया है, बराबर? हाँ। तो फिर ये मालिक के साथ यहाँ आई क्यों? शादीशुदा औरतें प्राय मर्दों के साथ क्यों आती? जब औरत को चर्बी चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। इसीलिए तो ये अपने छोटे मालिक के साथ भागकर यहाँ आई है। आपूहिष्टामयो भूतान उजेदताराण तचशे शिवतमो रससभाजते हनः उषतिरेव मातरः तस्मात् जगत प्रसाद, ये क्या कर रहे हो? मत करो, पागल हो गए हो क्या? चलो घर चलते हैं। मास्टर, पागल मैं नहीं हुआ, पागल तुम लोग सब हो। आज से मेरी बेटी मेरे लिए मुर्दे के समान है। उसके पिता की हैसियत से मैं उसका श्राद्ध कर रहा हूँ। पंडित जी, मंत्र जारी रखो। ओम ब्रह्मस्त्रप्तयाम, ओम रुद्रस्त्रप्तयाम, ओम विष्णुस्त्रप्तयाम, ओम लक्ष्मीस्त्रप्तयाम, ओम मित्रस्त्रप्तयाम, ओम अत्रिस्त्रप्तयाम, ओम विष्णवे तृप्तयाम, ओम यमाय तृप्तयाम, ओम पितृगुप्ताय तृप्तयाम, ओम सर्वपितृतृप्तयाम, आत्मन कुलदेवता तृप्तयाम। जानकी, कहाँ जा रही हो? हमारा कमरा ये है, खास तौर से सजाया हुआ। मैं इसी कमरे में सो जाती हूँ। बांधता है तो वो कहता है, हे कन्या, मैं अपना दिल, अपना नाम, अपनी मान, अपनी मर्यादा इस मंगलसूत्र में पिरोकर तेरे गले में बांध रहा हूं। अर्थात मंगलसूत्र एक पवित्रता का बंधन। बच्ची ने दूध पी लिया है, चलिए आप भी खा लीजिए। ज्योति जी? तुमसे एक बात कहनी है। कहिए।
अब तुम यहां मत आया करो। हाँ ज्योति, तुम रोज यहां आकर इस बिना मां की बच्ची को अपने प्यार से मां के गम को महसूस नहीं होने देती, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। लेकिन इस तरह तुम रोज यहां आती जाती रहोगी तो लोगों की जबान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते को बदनाम कर देंगे और तुम्हारी शादी में रुकावट आ जाएगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मेरी और मेरी बेटी की वजह से तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे समझने की कोशिश करो। अब कल से यहां मत आना। जाओ ज्योति, अब जाओ यहां से। लेकिन माँ, अगर मैं वहां नहीं गई तो उस नन्ही सी जान का क्या होगा? उसे पालना जीजा जी के बस की बात नहीं। तू ठीक कहती है ज्योति, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जब मैंने उसे कहा कि उस बच्चे की परवरिश मैं करती हूँ तो वो माना नहीं। ये सब अपने नसीब की बात है। डॉक्टर, इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? वो पापन ऐसा काम कर गई है कि हमारे मुकद्दर में सारी जिंदगी दुख सहना और रोना ही लिखा है। इस बर्बादी का एक जिम्मेदार मैं भी हूं शांता, मैं भी हूं। आप कैसे जिम्मेदार हैं? हूं शांता, तुमने मुझे कितनी बार रोका कि ये लड़की उसके लायक नहीं, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसकी शादी कर दी। ये सोचकर कि शायद गृहस्थी का बोझ पड़ने से उसके ख्यालात बदल जाएं। ख्यालात खाक बदले, वो तो सब कुछ उल्टा बदल कर चली गई। मगर हम अपनी गलती को सुधारेंगे। हमारे दामाद के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उसे न्याय पहुंचाएंगे। वो कैसे? अपनी बेटी ज्योति की उससे शादी करके। क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? नहीं बाबूजी, नहीं, ये नामुमकिन है। पवित्र अग्नि के चारों तरफ साथ फेरे लेने वाली पत्नी, जिसने हमेशा साथ निभाने की कसम खाई थी, वो मुझे जिंदगी के बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। मेरे मुकद्दर में अकेले ही रहना लिखा है बाबूजी। बचपन में माँ बाप साथ छोड़कर चले गए, जवानी में बीवी ठुकराकर चली गई। इस दिल का दिया तो बुझ चुका है। अब कोई ऐसी ज्योति नहीं है जो दोबारा रोशनी पैदा कर सके। है एक ऐसी ज्योति, मेरी बेटी, जो तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में दोबारा रोशनी ला सकती है। नहीं बाबूजी, ज्योति मासूम है। उसे मुझ मनूज के साये से दूर रखिए। उसके लिए दूसरा कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके उसकी शादी कर दीजिए। नहीं बेटे, मनहूस तुम नहीं, मनहूस तो उसका मुकद्दर था, जो तुम जैसे देवता समान इंसान को ठुकरा कर चली गई। तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता बेटे। जब से वो चली गई है, हम सबकी नींद, खाना पीना हराम कर गई है। इस तरह कब तक तड़पते रहोगे? उसकी लगाई हुई आग को आंसुओं से नहीं बुझाया जा सकता। हमारी बात मान लो, ज्योति से शादी कर लो बेटे। इस बच्ची को मां मिल जाएगी और हम लोगों को शांति। बेटे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर सर रखकर तुमसे विनती करने के लिए तैयार हूं कि मेरी बेटी को अपना लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ज्योति से शादी कर लो। हाँ कर दो बेटी, हाँ कर दो। ठीक है बाबूजी, जैसे आप लोगों की मर्जी। बेटी, मास्टर जी। क्यों बेटी, सुखी है ना, खुश है ना? मैं यहाँ ताल्लुके में ऑफिस के काम से आया था
तो पता चला कि हमारे पुराने ताल्लुक वाली जानकी यहां रहती है, तो मिलने चला है। घर काफी शानदार है, कितना बड़ा भी है। वाह, ये झालर, सोफा, कुर्सी, टेबल, झूमर काफी कीमती होंगे ना? वाह बेटी वाह, तुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और तेरा वो पगला बूढ़ा बाप बच्चों की तरह फूट फूट के रो रो के कह रहा था कि मास्टर बड़ी नहीं, क्या किया, ऐसा क्यों किया? मैंने कहा चुप हो जा रे, तेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सियानी है, अपना कुछ भला देख कर ही घर छोड़ के निकली होगी। मैंने ठीक कहा ना? ठीक ही तो है। वो गरीब हल जोतने वाला किसान रामू ये सब सुख कहां से ला सकता था? नहीं। लेकिन बेटी, इसको मैं क्या कह के पुकारूं? क्योंकि फेरे तो तुम्हारे हुए नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा पति तो कह नहीं सकता। उसको पति नहीं कह सकता, तुमको भी उसकी पत्नी नहीं कह सकता। समझ में नहीं आता क्या कहूं। बुढ़ापे में सठिया गया हूं ना। स्कूल में पाठ पढ़ाने की भाषा तो जानता हूं, लेकिन इस मॉडर्न जमाने के नए रिश्तों की भाषा नहीं जानता। तुम्हें बता दो ना बेटी। अरे तुम तो रोने लग गई। साइलेंस, साइलेंस। मैं तो तुम्हें खुश देखकर जाना चाहता तो तुम रोने लग गई। नहीं, साइलेंस, साइलेंस। मास्टर जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मत रो बेटी, गलती करके अब पछताने से क्या फायदा? बेटी, तुम्हें शायद याद ना हो, बचपन में जब तुम मेरे पास स्कूल में पढ़ती थी तो एक कविता थी जिसका मतलब था कि अगर परिवार का एक सदस्य अच्छा हो तो उसकी अच्छाई पूरे परिवार का नाम रोशन कर देती है। वो कविता तुमने गलत पढ़ी थी और मैंने तुम्हें मारा था, और तुमने दूसरे दिन आकर वो कविता सही पढ़ी थी। मगर अब तुम बड़ी हो गई हो, मार खाने की तुम्हारी उम्र है नहीं, और गलती जो तुमने की है वो सुधरने के काबिल नहीं है। बेटे, कविता एक बार गलत पढ़कर सुधारी जा सकती है, मगर जीवन तो उसकी लिखी हुई कविता है, और अगर उसको एक बार गलत पढ़ दिया ना, दूसरा जन्म दिए बगैर नहीं सुधारी जा सकती। बेटी, अब तो इस जन्म में भुगत नहीं पड़ेगा, भुगत नहीं पड़ेगा। साइलेंस, साइलेंस। मास्टर जी। कौन? प्रणाम। जीते रहो। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। काफी परिवर्तन आ गया है तुम में। बेटा, तुम्हें याद है जब तुम छुटपन में मेरे पास स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपना पाठ रवानी से पढ़ जाते थे, कभी गलती नहीं करते थे। और मैं तुम्हें देख देखकर भविष्य के सपने देखा करता था कि मास्टर, यह तेरा विद्यार्थी जो एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा, गांव की इज्जत में 4 चांद लगाएगा। कितना उल्टा निकला। चांद कहां, तुमने एक कदम उठाकर इज्जत के मुंह पे धूल झोंक दी, बदनामी की कालक पोत दी। मास्टर जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने गलती की है, पाप किया है हमने, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है मास्टर जी, लेकिन क्या कभी किसी ने, आपने ये सोचा कि ये अपने पति के घर में सुखी नहीं थी? मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। अगर उन खोखले बंधनों को तोड़कर हम दोनों ने इकट्ठे जीवन गुजारने का फैसला किया है तो इसमें क्या जुर्म किया है, क्या गलती की है? बताइए, क्या गलती की है? कोई गलती नहीं की तुमने, कोई पाप नहीं किया। तो फिर समझाओ इसको जो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही है। कहो इससे, वो समझती है कि उसने जुर्म किया है, गलती हुई है उसके हाथों। एक बात कहूं बेटा, औरत और मर्द की जिंदगी के बीच खूबसूरती और दौलत की कोई अहमियत नहीं होती, और अगर होती तो इस भारत देश में करोड़ों परिवार कभी सुखी रह ही नहीं सकते थे। गरीबी की आग में उनके रिश्तों के बंधन जलकर खाक हो गए होते। अगर पत्नी को कमी महसूस करके अपने पति को छोड़ दे, या पति किसी कारण अपनी पत्नी को छोड़ दे, तो अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। रामायण पढ़ी है ना?
बरसों तक लंका में रावण की कैद में रहने वाली सीता हमेशा एक ही आस लगाए बैठी रहती थी कि एक दिन मेरा राम आएगा और मुझे कैद से छुड़ा कर ले जाएगा। और उसी कारण उस औरत को आज हजारों साल बाद भी देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है। सुमति का नाम सुना है ना, जो अपने कोड़ी पति को सर आंखों पर बिठाए दर दर की ठोकरें खाती फिरती थी, इसीलिए आज तक उसे महान पतिव्रता का नाम दिया जाता है। शायद वो तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं रहे होंगे, या जो कुछ उन्होंने किया वो तुम्हारी नजरों में गलत है। अच्छी बात है, चलता हूं, लेकिन जाने से पहले इतना कहूंगा कि जो कुछ तुमने किया वो गलत है, गलत है, गलत है। मास्टर जी, माफ करना बेटा, बूढ़ा हो गया हो ना, पुराने जमाने का हूं, इसलिए जज्बात पे काबू नहीं रख सका। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना बेटा। मास्टर जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी मास्टर जी। बेटी, मेरे साथ चलेगी? कहाँ? किसके घर? उस बाप के घर जो तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारा श्राद्ध भी कर चुका है? या उस गांव में जाओगी जिसकी धरती पर तुम्हारे कदम रखने की भी मुमानित हो गई? अब तो मैं तुम्हें राम बाबू के घर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि कल ही उसका तुम्हारी छोटी बहन के साथ विवाह हो गया। बस बेटी, बस एक बार घर छोड़कर जाने वाली स्त्री शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह होती है। फिर तकदीर की हवा जहां ले जाए पत्ते को जाना ही पड़ता है। और फिर साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। क्या हुआ? गर्मी लग रही है? अब पंखा तेरी तरफ घुमा दिया है, तू आराम से सो जा। पंखा हमारे से ज्यादा बच्ची के लिए जरूरी है। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग क्या सारी जिंदगी इसी तरह खिड़की खोलकर इस घर में रहेंगे? एक पंखा भी नहीं खरीद सकते क्या? अपना सब कुछ छोड़कर तुम मेरे साथ यहाँ मरने के लिए आई थी क्या? आज मुझे पता चला कि जिस दिन मैंने घर की चौखट पार की, मैं उसी दिन मर चुकी थी। सारी गलती मेरी ही थी। जो कुछ हुआ अगर वो गलत था तो उस गलती के जिम्मेदार हम दोनों हैं। अपने साथ तुम्हें लाने के लिए उकसाना मेरी गलती थी, और मेरे साथ मेरे उकसाने पर तुम्हारा चले आना तुम्हारी गलती थी। जानकी, मेरे साथ आने की हिम्मत तो तुम में थी, मगर मेरे साथ जिंदगी गुजारने की हिम्मत तुम्हें नहीं हुई। लेकिन इस किस्म की तुम्हारी मौत मेरी दूनी बदनामी बन जाती। दुनिया मेरे मुंह पर थूकती कि एक तो बहकाकर अपने साथ ले आया और दूसरे उसकी मौत का कारण बना। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं जानकी कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं, इसलिए तुम वापस अपने गांव चले जाओ। गांव के बाहर मेरा एक छोटा सा मकान है, तुम वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम्हारे अपने लोग तुमसे बात ना भी करें, कम से कम तुम्हारी नजरों के सामने तो रहेंगे। कल सवेरे तुम अपने गांव चली जाना। मैं आज रात सब इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। मुरली, मैं जा रही हूं। मैं जा रही हूं मुरली।
मुरली, मुरली, अरे वो देखो कलंकिनी आ रही है, उसकी शक्ल में देखो, नहीं तो हमें भी पाप लगेगा। आप लाइए, ये मुझे दीजिए। आइए, अंदर आइए। सुना आपने? वो आई है। कौन? आहा, कैसे अनजान बन रहे हैं, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। अरे वही डायन। कौन सी डायन? किसकी बात करी तुम? भोले मत बनो, सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। छी छी छी, इतना नीच काम करके इस गांव में वापस आने की उसकी हिम्मत ही कैसे हुई? राम राम राम। ये क्या राम 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 लगा रखी है? साफ साफ कहो, क्या बात है? किसकी बात करी तुम? और कौन? वही। मैंने तो सोचा था वो कहीं और चली जाएगी, यहाँ उसके लिए कौन तड़प रहा था जो वापस आ गई। फिर वही? अरे क्या गड़बड़ है? तुम सीधी तरह बताती क्यों नहीं? तुम किसकी बात कर रही हो? वही जानकी, जो किसी जमाने में मेरी बहन थी, गांव के बाहर एक छोटे से मकान में रह रही है। तुमने नहीं देखा? नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना। वो तो ठीक है, देखो अगर तुम उससे मिलने गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, याद रखना। फिजूल पागलों जैसी बात मत करो। मैं और उसके यहां जाऊंगा जिस दिन उसने हमें ठुकरा कर इस घर से बाहर कदम रखा, उसी दिन हमारा उसका रिश्ता टूट गया। अब उसके बारे में बात करना भी बेकार है। ठीक है, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए तुमसे कहा। अब तुमने कुछ खाया नहीं? लाओ मैं खिलाती हूँ।